जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है, ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच दोस्तों यानी कि ध्वनि का जो तारित्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे दिया है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कोशिका द्रव में होता है। आगे दिया है, तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु पीतल होती है। दोस्तों तांबा और जस्ता से बनी जो मिश्र धातु होती है वो पीतल होती है। आगे दिया है कि कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र Ca2PO4 का ट्वाइस होता है। Ca2PO4 का ट्वाइस होता है। आगे दिया है कि सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन के संयुक्त होने पर बनने वाली जो यौगिक है वो सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक सिल्वर क्लोराइड है। आगे दिया है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों जो गोलीय दर्पण होता है जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो इसके मध्य में जो बिंदु होता है उसको ध्रुव कहा जाता है। आगे दिया है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 60% होता है। अर्थात दोस्तों बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस प्रवाहित होती है, मीथेन गैस निकलती है या फिर होती है। आगे दिया है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। जबकि दोस्तों चंद्रमा पर इसका 1/6 भाग हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका जो है 1/6 भाग हो जाता है चंद्रमा पर। आगे दिया है, पुष्प के मध्य में स्थित अंडक मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में दोस्तों जो अंडक होता है वो मादा प्रजनन का भाग होता है। आगे दिया है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के में अंतिम तत्व थोरियम होता है। अंतिम तत्व दोस्तों थोरियम होता है जिसका परमाणु संख्या 90 होता है। साथ ही दोस्तों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था इसमें इन्होंने बताया था कि पहले तत्व का जो गुण है उसके 8वें तत्व के गुण के समान होता है। और ये दोस्तों इनका जो नियम था वो कैल्शियम तक ही लागू था। इसको ध्यान रखिएगा, कैल्शियम तक ही लागू था। लेकिन इनके समय में जो अंतिम तत्व था इनके समूह का वो थोरियम था, लेकिन ये नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। आगे दिया है, दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। तो दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है समान बल और एक दूसरे के विपरीत लगाता है। तो ये तीसरे जो उनका नियम है उसके अनुसार है। आगे दिया है दोस्तों कि मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा जो होता है वो सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। आगे दिया हुआ है, हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन होता है। हैलोजन में दोस्तों उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्लोरीन की होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में अधिक ऊर्जा जो है खर्च होती है। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। आगे दिया है दोस्तों कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाता है। दोस्तों यदि किसी वस्तु का संवेग को 3 गुना कर दिया जाएगा तो उसके गतिज ऊर्जा का जो मूल मान है वो 9 गुना हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा के बराबर पी स्क्वायर अपन में 2m होता है। यहाँ पर दोस्तों p जो है ये संवेग होता है, तो पी स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसको जब p को अगर 3 गुना कर दिया जाएगा तो 3 का 9 हो जाएगा, तो ये 9 गुना बन जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग जो है वर्ग के रूप में है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात 9 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। आगे दिया है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। आगे दिया है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में सेलों की संख्या समान होती है। एक ही अवधि में दोस्तों मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में सेलों की जो संख्या होती है वो समान होती है, अर्थात कक्षाओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। आगे दिया है कि ब्राउनियन गति की खोज जो है रॉबर्ट ने की थी। जो ब्राउनियन गति होता है दोस्तों उसकी खोज रॉबर्ट ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि द्रव में जो कण होते हैं वो इधर उधर अनियमित गति करते हैं, जिसको ब्राउनियन गति कहा गया था। कि द्रव में जो कण होते हैं इधर उधर अनियमित गति करते हैं, इसे ही ब्राउनियन गति कहा गया था। आगे दिया है कि जब कई प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों,
कि जब कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो संयुक्त प्रतिरोध आता है वो उस समूह के जो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होता है उससे भी कम आता है संयुक्त प्रतिरोध। आगे दिया है असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। दोस्तों जो रासायनिक हम लोग अभिक्रियाओं को लिखते हैं उनमें जब वो बैलेंस नहीं होता है तो उसको कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है या फिर अनबैलेंस यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आगे दिया है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दोस्तों किसी भी अनुदैर्ध्य में 2 लगातार संपीड़न या 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है। तो दोस्तों उनके बीच की दूरी है तरंग दैर्ध्य, अर्थात तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होगा वो मीटर होगा। आगे दिया है दोस्तों आवेश की एसआई इकाई जो होती है वो कूलम्ब होती है। जब आगे दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। लेकिन जब 2 कार्बनों के बीच दो या दो से अधिक बॉन्ड होता है तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आगे दिया है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स बीमारी हो जाती है। आगे दिया है दोस्तों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH का 2 होता है। आगे दिया है 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। आगे दिया है दोस्तों मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ। आगे देखिएगा धातुओं के आघातवर्धनीयता गुण के कारण उनको पत्थर बनाने में आसानी से उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है वो होता है गोल्ड, सोना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है वो सोना होता है जिसका संकेत Au होता है। आगे दिया है दोस्तों जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। आगे दिया है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। दोस्तों परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो आरोपित बल होता है उसी को नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है दोस्तों कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का pH जो होता है वो 7 से कम होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों वो थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है जिस वजह से उसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। आगे दिया है कि स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। दोस्तों इस उत्तकों में एक लिग्निन नाम का द्रव होता है जिसका जम जाने से वो कठोर बन जाता है। साथ ही दोस्तों जो नारियल का जट्टा होता है उसकी कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमा की ही बनी होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नारियल का जो जट्टा होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमा की ही बनी होती हैं। आगे दिया है मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। दोस्तों भ्रूण को जो है प्लेसेंटा के थ्रू पोषण प्राप्त होता है। जब मादा के अंदर जब किसी महिला के अंदर भ्रूण जो है विकसित होता है, विकास करता है, तो उसके पोषण में प्लेसेंटा जो है मुख्य भूमिका निभाता है। आगे दिया है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा चलता है। आगे दिया है दोस्तों जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का जो है गिलास में गिर जाता है और ये जड़त्व के नियम के कारण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है, जिस वजह से भार भी 1/6 भाग हो जाता है। आगे दिया है दोस्तों मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मधुमक्खी जब डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड प्रवाहित होता है जिस वजह से हमें जलन होने लगता है और जलन के साथ दर्द भी होने लगता है। तो उस अम्लीय प्रभाव को दूर करने के लिए हमें क्षारीय प्रकृति के पदार्थ को मलना चाहिए और बेकिंग सोडा जो है क्षारीय प्रकृति का होता है जिसको मलने से उदासीनीकरण प्रक्रिया हो जाती है और जलन और दर्द जो है बंद हो जाता है। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।